हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको ब्लड रिलेशंस पढ़ाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशंस संबंध क्या होते हैं, जो हम परिवार के सदस्य होते हैं इसका क्या होते हैं। ठीक है, स्वयं की पीढ़ी को देखना, हम स्वयं कितनी पीढ़ी देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाई दे रहा हूं। देखो, ये हो गया मैं खुद, हो गया स्वयं। ठीक है, हम एक पीढ़ी देखते हैं किसकी, जिसमें हमारे चाचा, पापा, मामा, ठीक है, पापा, चाचा सब होते हैं। फिर उसके बाद में दादा, ठीक है, फिर उसके बाद में परदादा, पर दादा। ठीक है, हमने कितनी देखी, अपने माँ बाप देखे, दादा देखे, परदादा देखे, तीन पीढ़ी। और फिर हम स्वयं क्या देखेंगे, अपना पुत्र देखेंगे। ठीक है, पुत्र के बाद फिर पोता देखेंगे और पोते के बाद परपोता देख सकते हैं, पर पोता देख सकते हैं। ठीक है, कौन, स्वयं। कितनी पीढ़ी देख सकते हैं, तीन पीढ़ी देख सकते हैं अच्छी खासी। ठीक है, इधर तो चाचा हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उधर हमारे पोते परपोते हो गए। तो तीन पीढ़ी हर एक आदमी अपने आसानी से देख लेता है और इसी में सब कुछ आते हैं। पुत्र में भतीजा, भांजा, भांजी सभी आते हैं। हमें चाचा, मामा, फूफा, फूफी, इसमें दादा, दादी, इसमें परदादा, परदादी। ठीक है, पोते में पोती, परपोती, नातनी। ठीक है, और सभी तरीके के आते हैं। ये एक ब्लड रिलेशन का मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि स्वयं आप ऊपर और नीचे कितना कुछ देख सकते हो। अब आते क्वेश्चन पर। हर घर की दास्तां एक ही है। ठीक है, संबंध पूछता है। ठीक है, या तो ससुराल की तरफ से पूछेगा या खानदान में पूछेगा। ज्यादातर क्वेश्चन खानदान में पूछे गए हैं, तो इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि शंकर मीता का भाई है यदि शीला, जो मीता की बहन है, रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए और बताइए। चारों ऑप्शंस आपके पास में है। ठीक है, ये कौन है, शंकर। मैं नाम लिखे दे रहा हूं, ये हो गया शंकर। शंकर मीता का भाई है। यहां कोई मीता है, ठीक है, मीता का भाई है। ठीक है जी, यदि शीला, जो मीता की बहन है, शीला भी है जी कोई, ये हो गई शीला, जो कि किसकी बहन है, मीता की। रमेश की भतीजी है, यहां कोई रमेश है जी, रमेश की कौन है, ये भतीजी है। ठीक है, और ये हमारे तीनों क्या हैं, बहन भाई हैं। तीनों बहन भाई हो गए, क्योंकि शंकर मीता का भाई है, ये भाई है। शीला मीता की बहन है, तो ये तीनों क्या है, बहन भाई हैं आपस में। तो अब ये कह रहा है कि रमेश की भतीजी है। ठीक है, रमेश की भतीजी है कौन, मीता, यानी शीला मान लो, शीला। तो ये क्या है, भतीजी, भतीजी हो गई जी। अब ये कह रहा है कि शंकर का रमेश से इसका संबंध क्या है, इसका। भाई जब ये आपस में बहन भाई हैं, तो भैया फीमेल को नेगेटिव से प्रेजेंट कर दो और फीमेल को और मेल को पॉजिटिव से। तो ये भैया पुरुष है, शंकर है, नाम से ही पता पड़ रही होगी। तो इसका पूछ रहा है, तो भाई जब ये दोनों भतीजी हैं, जब ये दोनों क्या हैं, भतीजी हैं, लड़की हैं, तो भतीजी हैं, तो ये क्या है, भतीजा। तो इसका संबंध किससे होगा, भतीजे का होगा। शंकर का रमेश से क्या संबंध है, भतीजे का संबंध है। मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आया ना, पारिवारिक, खानदान, रिश्तेदार, नातेदारी सब ब्लड रिलेशंस में ही पूछे जाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां बता दें कि ये हमारी रीजनिंग की 5th क्लास है। ठीक है, 5th क्लास है रीजनिंग के अंदर, और मैथमेटिक्स में 6 क्लासें हो चुकी हैं। यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल
के लिए मैथ और रीजनिंग की बैक टू बैक क्लास चल रही है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, सभी बच्चे देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें कैरी बताएं। क्वेश्चन सेकंड, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है? गरिमा का परिचय देते हुए कौन कह रहा है? राकेश। कोई राकेश नाम का लड़का भैया, ये है राकेश, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, राकेश परिचय दे रहा है किसका? गरिमा का परिचय कि उसके पिताजी और मेरे पिताजी, उसके पिताजी और मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। यहाँ कोई क्या है? यहाँ गरिमा बैठी है, ठीक है। वो परिचय दे रहे हैं कि उसके पिताजी और मेरे पिताजी, कोई यहाँ इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। यहाँ कौन आ गया? इकलौते पुत्र, ठीक है। यहां तक लिया हो, यहाँ कोई पुत्र है। तो राकेश का गरिमा से क्या संबंध है? क्वेश्चन में आंसर छुपा है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें कि गरिमा का परिचय दे रहे हैं कौन? राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, यानी उसके पिताजी यहां वाले, ठीक है, पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। कौन है? इकलौते पुत्र हैं, यानी ये कौन हुए? दादा, और उसके पुत्र हुए ये, यानी फादर कह रहा है कि मेरे पिता, उसके पिताजी मेरे पिताजी यानी यहाँ कोई दादा मान लो, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो राकेश का गरिमा से संबंध, इनका आपस में संबंध क्या है? ठीक है। तो गरिमा कौन है? गरिमा के राकेश कौन लगते हैं? पिताजी लगते हैं। कौन? पिताजी। तो पिता ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार पढ़ोगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उन्हीं में ही आंसर छुपा रहता है, ठीक है। स्वयं ही लगा लो कि मैं किसी अपनी बहन का, बहन है, कोई सिस्टर है आपकी, तो आप सिस्टर से कह रहे हो कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के, उसके पिताजी और मेरे पिताजी के भी इकलौते पुत्र हैं। तो राकेश और गरिमा में किस प्रकार संबंध है? तो पिता वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आशा की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, कोई आशा नाम की लड़की है की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी पुत्र की, इकलौते पुत्र की बेटी है। तो आशा और कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पढ़ा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये हो गए, यहाँ हो गए भैया कृष्ण है, ये कौन है? कृष्ण। कृष्ण नाम है, भगवान मत समझना, ये कृष्ण है और ये है आशा, ठीक है। ये इसकी ओर इशारा करा है इसने, ठीक है, इसकी तरफ इशारा करा है, मगर क्या क्या रहा है? वह मेरे दादा, ये गया यहाँ, ये इनके दादा हैं, ठीक है। दादा के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र यानी कौन हो गया? पिता, इकलौता पुत्र, ठीक है। यहां लिख दो इकलौते पुत्र। तो दादा के जो इकलौते पुत्र हैं वो तो हमारे पिता ही लगे, की पुत्री है कौन? आशा। तो आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है? इनका संबंध पूछा जा रहा है भाई, इनका ये किस प्रकार संबंधित है? तो भाई ये कृष्ण से किस प्रकार, कृष्ण की ये बहन हुई, कृष्ण की बहन हुई ना। बहुत से स्टूडेंटों ने पहले ही निकाल लिया होगा, यही पूछे जाते हैं भाई। कांस्टेबल लेवल में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा डीपली नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है ब्लड रिलेशंस के, और उन्हें आप कर सकते हो।
ये कृष्ण हैं, ये इनके दादा हैं, ये इनके इकलौते पुत्र कौन हुए, हमारे पिताजी, और पिताजी की पुत्री है, उसका नाम क्या है, आशा। तो इसकी तरफ इशारा करते हुए उसने पूरे घर का राउंड लगा दिया, पूरे परिवार का, ठीक है। तो इनका संबंध क्या है, दोनों आपस में बहन भाई हैं। ये इसको कह देगी तब भी यही आंसर आएगा, ये इसको कहेगी तब भी यही आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन भैया जिन स्टूडेंटों का है वे स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट सही जा रहे हैं अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। इससे पहले डायरेक्शन का चैप्टर कराया था, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उस वीडियो को भी आप पूरी देखें, बहुत ही अच्छी है। यहाँ कांस्टेबल लेवल के हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन कराती है, जिस तरीके के जिस लेवल के पूछे जाएंगे, और इनकी आप खुद घर जाके प्रैक्टिस करें। इनके कम से कम 10-10 या 5-5 क्वेश्चन जितने भी आपके श्रद्धा के अनुसार है उन्हें करें। पहले चैप्टर तैयार कर लें अपने, फिर प्रैक्टिस सेट पे भी लगना है। प्रैक्टिस सेट जब ही हो पाएगा जब आपके चैप्टर सारे रेडी हैं, ठीक है। चैप्टर रेडी नहीं है और प्रैक्टिस सेट पर आप पहुंच लिए तो बहुत ही घाटे में जाने वाले हो, ठीक है। जब तक तुम्हें बेसिक ज्ञान नहीं है, चैप्टरों का ही ज्ञान नहीं है, और आप प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट करने लग गए तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। पहले सभी वीडियो आप सिलेबस को पक्का कर लें, जब करें लास्ट के 10 दिन में भी आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। एक दिन में कम से कम 10 निकालोगे तो 10 दिन हो गए, 100 प्रैक्टिस सेट भी निकाल लिए ना, तब भी आप बहुत ही अच्छे साबित हो गए अपने सीट को पक्का करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 लगाया जाए भाई। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एक औरत की तस्वीर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक औरत की तस्वीर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है या लड़की है, इकलौती पुत्री है, तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है। अनुमान लगाइए और अपने ऊपर सोचकर विचार करें, ठीक है। तो करना क्या है इसमें भाई, एक औरत की तस्वीर को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, भैया किसने कहा, कोई यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति ही लिखे दे रहे हैं, जो पूछता है उसे लिख दो भैया, ये एक व्यक्ति है, इसको हमने सर्किल में लिख दिया और ये कह रहा है कि वह मेरे इकलौते पुत्र, ठीक है। कोई यहाँ पुत्र है उसका, कौन सा, इकलौता पुत्र, यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा, इकलौते पुत्र, ठीक है। क्या मान लो, वाई मान लो, ठीक है। इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है। इकलौती सास की, यानी मेरा पुत्र हो गया ये, और ये हो गई भैया इसकी कौन, सास हो गई, और ये हो गया इकलौता पुत्र, ठीक है। यहां एक हमने माना तो ये हो गई हमारी क्या, इकलौती पुत्री, या इसको बोल दो सास की, इकलौते पुत्र की सास, यहां से सास मान लो भैया, और सास की इकलौती पुत्री, यानी ये क्या हो गई, एक्स, इकलौती पुत्री है भाई, इस पर ध्यान देना। ये इकलौती पुत्री है, इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र की सास, ये कौन है, ये है सीधी भैया सास हो गई, और सास की ये हो गई। तो ये तो भैया कौन हो गए, ये आपस में कौन हो गई, पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई, कौन, ये एक्स क्या है, पत्नी है। तो अब औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इस व्यक्ति से इसका संबंध क्या है, जब ये पुत्र है तो ये हमारी क्या लगेगी, जो ये है ये क्या लगेगी, ये हमारी पुत्र वधू लगेगी, ठीक है। बेटे की बहू या पुत्र वधू बोलते हैं, ठीक है, पुत्र वधू लगी, ठीक है, पुत्र वधू बोलते हैं भैया, ठीक है। ये कौन है, देखो ये हो गए हमारे पिताजी, मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी सास है, और सास की ये इकलौती पुत्र है, तो हम तो हो गए पति पत्नी।
हम तो हो गए पति पत्नी, मगर ये हमारे फादर की क्या लगेगी? तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? इस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ये इसको इशारा करते हुए कह रहे थे कि वह मेरे इकलौते पुत्र, पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है। कौन? ये। तो इनकी कौन लगी? ये पुत्र वधू, यानी बेटे की बहू लगी। तो पुत्र वधू का देखोगे तो यहां से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे राजा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप, वीडियो को लाइक करें। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ और रीजनिंग की बैक टू बैक क्लासेस चली रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम आपका 18 फरवरी को है। तो 1 महीना रह गया है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाओ। सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, रीजनिंग मैथ सारी खत्म करा दूंगा, क्योंकि पर डे हम वीडियो एक सेंड कर रहे हैं। ठीक है, चिंता ना करें, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कांस्टेबल वाले एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि सी माता है। ठीक है, सी कौन है? माता है ए और बी की। भाई ये सी हमने यहां बनाई और ये माता है किसकी? ए की भी और बी की भी। ठीक है, ए की भी माता है और बी की भी माता है। कौन है ये? माता जी हैं। ठीक है, अब सी माता है ए और बी की। ए और बी की भैया ये माता है, तो एरो हमने ऊपर की तरफ लगा दिया। यदि डी पति है, यदि डी पति है किसका? बी का। बी का यहां है स्टॉप। ठीक है, बी का यानी इसका पति है कौन? डी। ये पति पत्नी है, तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है? हस्बैंड वाइफ है, पति है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। पति है डी का। तो अब ये कह रही है सी कौन है? डी की। भाई जो ये सी है डी की कौन है? ये डी की कौन है भाई? ये होगी भैया सास। कौन हो गई? सास। तो सास ही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सास हो जाएगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन को समझते चले। सी माता है, सी माता है किसकी? ए और बी की। ए और बी की माता है कौन? सी। यदि डी पति है, यदि डी पति है बी का, बी का पति है, बी का पति है कौन? डी। ठीक है, तो सी कौन है? डी की। सी कौन है? डी की। तो सासी तो हुई, तो ये वाला सास आंसर भैया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। टेलीग्राम पर भी फॉलो करें, टेलीग्राम के भी लिंक में सेंड कर देता हूं। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरे माँ का इकलौता पुत्र है। वह मेरे माँ का इकलौता पुत्र है। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ें। सारे क्वेश्चन जब भी करो ब्लड रिलेशन के, तो अपने ऊपर करें स्वयं। ठीक है, स्वयं के ऊपर करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा है कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो कौन हुआ? तो भाई बहन हुई ना। ठीक है, तो समझ लो कैसे समझना है। ये भैया स्त्री है। ठीक है, ये स्त्री है, वह मेरी माँ का, वह मेरी माँ का। ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कौन कह रही है? स्त्री ने कहा है कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो ये स्त्री है, ये इसकी भी माँ है, ये इसकी भी माँ है। तो ये तो हो गई फीमेल और ये हो गया मेल। तो दोनों का संबंध पूछा है। ठीक है, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो भैया दोनों, ये बहन होगी। कौन होगी?
बहन आंसर आ जाएगा। यहां से अगर देखोगे तो डी ऑप्शन आपको देखते हुए खत्म हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के आते हैं भाई जीडी कांस्टेबल में भी और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी। और हमारे पुलिस के अंदर अभी कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसमें भी रीजनिंग के भी चैप्टर आते हैं भाई। उसके सिलेबस में रीजनिंग है, मैथ तो नहीं है, मगर रीजनिंग जो हम करा रहे हैं वही सेम आएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भी ध्यान दें भैया, ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग उसमें है वही रीजनिंग आपके भी है, मगर उसमें कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर में मैथ नहीं है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भैया मैथ भी है और रीजनिंग भी है, संग में तुम्हारी हिंदी भी है पुलिस वालों के लिए, और जीके भी है, जीएस भी है। और तुम्हारे उत्तर प्रदेश की भी जीके में तो बहुत सारा लॉन्ग हुआ है भाई। जीके ज्यादा से ज्यादा पढ़े, क्योंकि जीके जीएस जीके का कोई भी यानी एक लेवल नहीं है। लेवल का मतलब ये है कि कोई भी इसका एक स्टॉपेज नहीं है कि यहां से पूछ रहा है, यहां से एक इनफाइनाइट यानी अनंत है। जनरल नॉलेज हमारी अनंत है, कहां से क्वेश्चन दे दे कहां से ना, मगर उसमें चैप्टर खोले हैं, उन चैप्टरों के में भैया अथाह है। कितने भी घुसते चले जाओ डीपली तो वहीं तक ही आप चलते चले जाओगे। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे ब्लड रिलेशंस के उत्तर प्रदेश पुलिस में। वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करें, इसी तरीके के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें, इसी तरीके का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम वीडियो को खत्म करते हैं यहीं और आपको सही सलाह देते हैं कि मैथ और रीजनिंग की वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। एक दिन रीजनिंग की एक दिन मैथ की आपकी वीडियो हमारी आ रही है। इसमें इससे पहले हमने जो कराया था कौन सा डायरेक्शन का चैप्टर कराया है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के में, तो वहां से आप डायरेक्शन देख सकते हो। मैथ का मैंने अभी फिलहाल में कौन सा चैप्टर कराया है, साझेदारी का, पार्टनरशिप का भी मैं लिंक दे दूंगा, तो मैथ की वीडियो देख सकते हो और आप रीजनिंग की सभी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दो एक बार और शेयर कर दो। जो स्टूडेंट अब तक बने रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए।